अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अलग तरह से वायरिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक भैंसों का बाड़ा है और यहाँ पर पूरी फिटिंग की हुई है, अंडरग्राउंड फिटिंग की हुई है एसी के हिसाब से। इसमें एसी वायर डाल दिए गए हैं और सारी चीजें तैयार है। अब यहाँ पे क्योंकि बिजली बिल्कुल ही नहीं है और यहाँ जो ऑनर है उन्होंने कहा है कि भाई हमें एसी में नहीं डीसी में सारी चीजें चाहिए। अब वायरिंग यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सारी एसी की तारें डल चुकी हैं, लाइटों की पंखों की। तो हम यहाँ पे इसी वायर को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी टोटल सिस्टम यही रहेगा। हम सारी लाइटें डीसी के इस्तेमाल करेंगे, पंखे डीसी के इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे 3 सोलर पैनल लगाए हैं और यहाँ पे हम एक बैटरी लगाने वाले हैं TX 2500 की, और एक अदद सिमटेक का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा रहे हैं जो कि 120 एम्पेयर का है। और यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 लाइटें हैं, वो सारी लाइटें इधर ही से कंट्रोल होगी। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इसी तरह हर जगह पे इसी तरह का ही बोर्ड है। तो अब देखना ये है कि ये वायरिंग जो है किस हद तक कामयाब है, और इस वायरिंग को कामयाब करने के लिए हमने कौन कौन से ट्रिक अपनाए हैं, और आगे चल के हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि इस वायरिंग को करते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए। तो आप दोस्तों से हमेशा की तरह यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों, यहाँ पर हम इसका मेन कंट्रोल दे रहे हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन है और ये एक फार्म हाउस है और वहाँ पर ये एक भैंसों का बाड़ा बना हुआ है। ये देखें, यहाँ पे 729 और 329 की वायर डली हुई हैं। ये मिलियन की हैं और कॉपर की वायर हैं। तो इसी फिटिंग को हम डीसी के इस्तेमाल में ले रहे हैं। यहाँ पर हमने 8+2 का एक बोर्ड लगाया है। ये सॉकेट तो जाहिर है ये डीसी है, इसमें अगर मोबाइल वगैरह को चार्ज करना हो। ये देखें, ये चार्जर है, ये बैटरी में लगा हुआ। तो ये बैटरी तो हम रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह हम TX 2500 की लगाएंगे। तो इसमें अगर हम प्लग लगा के उसको यहाँ पर लगा के और इसके ज़रिए बैटरी मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक 63 एम्पेयर का श्राइडर का डीसी ब्रेकर दे रहे हैं इनपुट में, और आउटपुट के लिए हम 125 एम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे। वायरिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। सोलर से हमने 6 mm का केबल उतारा है और यहाँ पे हमने दिया इनपुट में। आउटपुट के लिए हम 12 mm का वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि आउटपुट के एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से 12 से 15 mm का वायर यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पर पुराना कंट्रोलर आपको नज़र आ रहा है, ये पहले के हिसाब से ये सब जुगाड़ में एक तरह से लगा हुआ था। तो इन सब चीज़ों को हम तरतीब से सेट करेंगे और ये पुराने कंट्रोलर को हटा के इस कंट्रोलर के ज़रिए बैटरी को चार्ज करेंगे। ये देखें, इस कमरे में 2 लाइटें दी गई हैं और कमरे की हाइट थोड़ी छोटी है, इस वजह से हमने होल्डर वाली लाइट की जगह यहाँ पे दूसरी लाइट को इस्तेमाल किया है। और ये इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जो कि अभी ज़ीरे तामीर है। और यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 3 लाइटें इस साइड पे हमने लगाई हैं, और जहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं मिला वहाँ के लिए हमने चैनल पट्टी लिया है। अब इस साइड पे हमें मज़ीद 3 लाइटें चाहिए, इसके बैक साइड पे 3 लाइटें चाहिए, तो इसके लिए हम ये चैनल पट्टी के थ्रू लाइटें ले जाएंगे। और ये सब लाइटें ऑन हो चुकी हैं। इसी वायरिंग को हमने ऑन करके इन सब लाइटों को काम में लिया है। ये सारी डीसी लाइटें लगी हुई हैं। यहाँ एक गोदाम बना हुआ है, गोदाम के अंदर 6 लाइटें हैं। ये देखिए, गोदाम में भी एसी फिटिंग के हिसाब से ही सारी वायरिंग की हुई है और यहाँ पे सब वायरिंग को हमने डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे टोटल 8 लाइटें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। 3 ये ऊपर साइड पे है और 2 दीवार पे है और 3 उस साइड पे है। इन सब का मेन कंट्रोल यहाँ पर इस छोटे बोर्ड में दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 2 कमरे बने हुए हैं। एक यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसी के ऊपर एक दूसरा कमरा है। ऊपर वाला कमरे की हाइट जो है वो थोड़ी कम है और नीचे भी 3 होल्डर लगे हुए हैं। इन होल्डर को हमने ऑन कर दिया है। फ़िलहाल हमने पंखा यहाँ पे नहीं लगाया है। और यहाँ पर भी इसी तरह से ही हमने एक चाइना बोर्ड दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी जो है प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। इसके साथ एक डीसी वाटर पंप भी रखा गया है। देखें, ये डीसी वाटर पंप है जिसके ज़रिए काफ़ी दूर से तकरीबन 300 फीट की दूरी से पानी खींचा जाता है। और यहाँ पे इसका हमने मेन कंट्रोल दिया है। ये वॉशरूम है, अभी वॉशरूम यहाँ तैयार होगा। मोटर के लिए हमने 6 mm का वायर उतारा है। तो यहाँ पर अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, कुछ काम रह गया है, बैटरी लगानी है, ये सब ब्रेकर वगैरह को सेट करने हैं। इन सब के बाद जो है हम एंड में बाकी बातें करेंगे। फ़िलहाल इन सब कामों को कर लेते हैं। दोस्तों, फाइनली यहाँ के सोलर सेटअप का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने बैटरी को रिप्लेस कर दिया है। TX 2500 फोनेक्स कंपनी की हमने बैटरी को इंस्टॉल कर दिया है और कनेक्शन भी तकरीबन हो चुके हैं। और यहाँ पे 120 एम्पेयर का हमने MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाया है।
और ये जो ब्रेकर है ये लाइटों के हैं, और दूसरे ये यहाँ पे जो बोर्ड है यहाँ से लाइटें कंट्रोल होती हैं। यहाँ पे 340 वाट के 3 अदद सोलर पैनल लगाए गए हैं जो कि 45 वोल्ट के हैं, और इनको आपस में सीरीज कनेक्शन किया गया है। यहाँ से सोलर से इस वक्त तकरीबन 128 वोल्ट आ रहे हैं, 2 एम्पेयर है, और बैटरी को ये तकरीबन 14 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है। बैटरी की चार्जिंग तकरीबन फुल होने वाली है। 14.4 वोल्ट इस वक्त बैटरी के हो चुके हैं, और 14.6 वोल्ट पे हमने बैटरी के चार्जिंग का कट ऑफ रखा हुआ है। दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने इस एसी वायरिंग को डीसी में कन्वर्ट किया है, और तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है। जितनी लाइटें हैं उन सब की रोशनी बराबर है, और हमने नीचे इस एसी मोटर को लाइन दिया है, वो भी प्रॉपर तरीके से चल रही है। एसी फिटिंग की वायर को डीसी में कन्वर्ट करना, क्या ये सही है या गलत है? तो देखें, डीसी वायर जो है उस पर करंट का फ्लो अच्छा होता है, तो डीसी वायर इस्तेमाल करना चाहिए डीसी फिटिंग के लिए, डीसी सिस्टम के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूरी वायरिंग की हुई थी और आगे चल के हो सकता है ये इन्वर्टर लगा लें, तो उस सूरत में हमें क्या करना होगा, सारी चीज़ें यही रहेंगी, सिर्फ हम यहाँ पे थोड़े से कनेक्शन को चेंज करेंगे और ये डीसी लाइटें निकाल के इसकी जगह एसी लाइटें लगा लेंगे। बस सारी चीज़ें अपनी जगह पर प्रॉपर तरीके से चलेंगी। सिर्फ हमें बल्ब को चेंज करना होगा और थोड़े से कनेक्शन यहाँ से चेंज करने होंगे। इसी तरह ही ये बोर्ड काम करेगा जैसा कि अभी काम कर रहा है। इस वायरिंग में आपको वायर को देखना होता है। जैसा कि यहाँ पे एसी फिटिंग का वायर जो डला हुआ था वो मिलियन का वायर था, और उसका कॉपर का म्यार अच्छा था, तो इस वजह से ये वायरिंग कामयाब हो गया। अगर यहीं पर लो गेज की वायर इस्तेमाल की गई होती, 329 में अगर लो गेज का वायर इस्तेमाल होता और उसके जो कॉपर की क्वालिटी होती वो कम होती, तो उस सूरत में जो है हमारे ये वायरिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होता। तो जब भी आप एसी वायरिंग कराएं या फिर डीसी वायरिंग कराएं, वायर का इंतखाब जो है अच्छे से अच्छा करें। जितना वायर अच्छा होगा और जितना अच्छी क्वालिटी का कॉपर इस्तेमाल होगा, उतना करंट का फ्लो अच्छा होगा, लाइन लॉसेस कम होंगे, और आपकी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलती रहेंगी। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। ये डीसी वायरिंग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।